दोस्तों, पहाड़ी शेर और चीता दोनों ही बेहद खतरनाक जंगली जानवर हैं और काफ़ी फुर्तीले शिकारी भी हैं। ये दोनों जानवर कभी दूसरे जंगली जानवरों पर हमला करते हुए नज़र आते हैं तो कभी कभार ये आपस में भी भिड़ जाते हैं। लड़ाई और शिकार के लिए दोनों के पास नुकीले और बेहद तेज़ दांत, ताकतवर और नुकीले नाखूनों वाले पंजे होते हैं। ये शिकार की गर्दन पर हमला करते हैं ताकि शिकार का दम घुट जाए और वो मर जाए और फिर ये आराम और सुकून के साथ अपनी पेट पूजा कर सके। इससे पहले कि हम इन दोनों खूनख्वार दरिंदों की मुकाबलाबाजी दिखाएं और पूमा और चीता के दूसरे जानवर पर हमले दिखाएं, आए पहले इन दोनों जानवरों की खुसूसियात के मुतालिक बात करें ताकि इस नतीजे पर पहुंचा जा सके इनमें से ज़्यादा बेहतर शिकारी कौन है। तो बिला ताख़ीर के चलते हैं आज की दिलचस्प वीडियो की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चीता की। दोस्तों, चीता दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है जो कि 120 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से दौड़ता है। तो भला ये कैसे मुमकिन है कि कोई शिकार इससे दूर भाग सके और अपनी जान बचा सके। यही नहीं, चीता 7 मीटर का जंप बआसानी लगा सकते हैं। इसे शिकार के पीछे दौड़ने और हमला करने में सिर्फ चंद ही सेकंड्स लगते हैं। दोस्तों, बालिग चीते का वज़न तकरीबन 65 किलोग्राम होता है, जबकि इनके जिस्म की लंबाई 1.5 मीटर होती है और ये 70 से 90 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। इनका सर छोटा होता है और जिस्म की रंगत भूरी माइल होती है और जिस्म पर काले धब्बे होते हैं। इनकी दुम काफ़ी लंबी होती है। चीता अब सिर्फ अफ्रीका के घास के मैदानों में पाए जाते हैं। इनकी तादाद रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। इसके पीछे चंद वजूहात हैं। एक ये कि चीते के बच्चे 95% ही सरवाइव कर पाते हैं, यानी एक बच्चे के ज़िंदा रहने के चांसेस सिर्फ 35% होते हैं। शेर और बाकी जंगली जानवर इनके बच्चों का बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं। यही वजह है ज़्यादातर बच्चे बालिग होने से पहले ही मर जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह, इनकी खालें बहुत महंगी होती हैं, तो इसी वजह से इनका शिकार किया जाता है। तीसरा, इनके बच्चे बहुत महंगे बिकते हैं, इसी वजह से इनकी गैर कानूनी स्मगलिंग भी की जाती है। दोस्तों, बात की जाए पूमा की, तो पूमा का ताल्लुक फेलिडी ख़ानदान से है। ये बिग कैट की चौथी बड़ी नस्ल है जो कि साइज़ में बड़ी होती है। पूमा अमेरिका के शुमाली और जनूबी पहाड़ों पर पाए जाते हैं। ये पहाड़ों के साथ साथ मैदानों में भी बआसानी रह लेते हैं। ये एक इंतहाई ख़तरनाक शिकारी है। इनके जिस्म की लंबाई तकरीबन 2.4 मीटर होती है और इनकी ऊंचाई तकरीबन 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। ये भी काफ़ी फुर्तीले शिकारी हैं जो कि 80 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से दौड़ सकते हैं। ये तकरीबन 13 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। लंबी और मजबूत टांगों की वजह से 6 मीटर की छलांग बआसानी लगा लेते हैं। इनके सर बिल्लियों की तरह छोटे और गोल होते हैं। ये गोश्तखोर जानवर मुख्तलिफ जंगली जानवरों का शिकार करते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें चूहा, खरगोश, हिरन, पहाड़ी बकरे, मछली, वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड बोर, रिकॉन और भेड़ वगैरह शामिल हैं। पूमा एक ताकतवर और माहिर शिकारी है। इन्हें पूमा, पहाड़ी शेर और कोगर जैसे नामों से जाना जाता है। ये जंगली जानवर ज़्यादातर अकेला ही रहता है, मगर इनकी तादाद रोज़ बरोज़ घटती जा रही है और दुनिया भर में इनकी तादाद 50,000 ही रह गई है। पूमा एक ताकतवर और माहिर शिकारी है। इन्हें पूमा, पहाड़ी शेर और कोगर जैसे नामों जैसे जाना जाता है। दोस्तों, चीता अपने बच्चों के पास बैठा था कि इसे वहाँ किसी जंगली जानवर की मौजूदगी का एहसास होता है और अपने बच्चों को वहीं छोड़कर आगे बैठता है। तो सामने एक शेर मौजूद था। इस चीता को अपनी तरफ आते देखकर शेर चीता पर हमला करने भागता है और चीता वहाँ से निकल जाता है, मगर थोड़ी दूर जाके अपने बच्चों के लिए वापस पलटता है। अब शेर और चीता एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और एक दूसरे पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, मगर जैसे ही शेर इस चीता के करीब आता है ये फिर भाग जाता है, मगर चीते की रफ्तार का मुकाबला ना करते हुए शेर थक कर वहीं रुक जाता है। दोस्तों, जंगली भैंस अपने बच्चे के साथ घास के मैदान में मौजूद थी। जो होने वाला था इससे अनजान थी। दो शेर इनकी तरफ लपकते हैं और वो झाड़ियों के पीछे बैठकर अपने शिकार के लिए घात लगाते हैं। जैसे ही ये भैंस झाड़ियों के पास से गुजरती है, ये दोनों शेर इस पर झपट पड़ते हैं। भैंस इनसे बचने और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, मगर ये दोनों शेर इसे दबोच लेते हैं और भागने का मौका नहीं देते।
इसे मारने के बाद ये बच्चे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चा अपनी माँ के करीब ही खड़ा ये सब देख रहा होता है। एक शेर आता है और इस बच्चे को दबोच लेता है। जंगली भैंस और इसका बच्चा इन भूखे शेरों का शिकार बन जाते हैं। दोस्तों, टाइगर और बेयर दोनों ही बेहद खौफनाक और ख़तरनाक जंगली जानवर हैं, जो कि कई जंगली जानवरों पर हमला करते हुए भी दिखाई देते हैं। मगर जब बात आए इन दोनों खूनख्वार दरिंदों के आमना सामना होने की, तो ये मंजर कुछ अलग ही होता है। दोस्तों, ये दोनों टाइगर्स मिलकर एक बेयर का शिकार करने चले हैं और इस रीछ का पीछा शुरू कर देते हैं। यहाँ एक रीछ का मुकाबला दो चीतों से था। रीछ मुकाबला करने की बजाय अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागता है, मगर जल्द ही ये दोनों फुर्तीले शिकारी इस रीछ पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, अपने मामूल के मुताबिक हिरन घास खा रही है, मगर वो चीते की मौजूदगी से बिल्कुल लाइलम है। चीता अपना शिकार सामने देखकर तेज़ रफ्तारी के साथ हिरन की तरफ लपकता है। हिरन इस शिकारी को देखकर दौड़े लगा देती है, मगर चीते जैसी फुर्ती नहीं दिखा सकी। इनमें से पीछे रह जाने वाली हिरन चीते के हत्थे चढ़ जाती है और चीता एक लंबी छलांग लगाते हुए हिरन के ऊपर पहुंच जाता है और इसे गर्दन से मुकम्मल मजबूती के साथ दबोच लेता है, ताकि इसके शिकार का सांस रुक जाए और वो किसी मज़ाहमत के लायक ना बचे और फिर वो इसके गोश्त के मज़े ले। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कि दो शुतुरमुर्ग एक घास के मैदान में मौजूद हैं। खुराक की तलाश करते करते ये भूखे चीते इनकी तरफ आ निकलते हैं और इन्हें देखकर इनका पीछा शुरू कर देते हैं। शुतुरमुर्ग अपनी जान बचाने के लिए जितना हो सकता था इतना तेज़ दौड़ते हैं, मगर एक शुतुरमुर्ग पीछे रह जाता है और एक चीता अपनी फुर्ती दिखाते हुए इस पर हमला कर देता है और इसे गर्दन से दबोच कर ज़मीन पर गिरा लेता है कि तभी दूसरा चीता भी इस शुतुरमुर्ग पर चढ़ दौड़ता है। अब शुतुरमुर्ग का बच पाना लगभग नामुमकिन ही है। दोस्तों, यहाँ पूमा और टाइगर का आमना सामना हो चुका है। पहले तो ये टाइगर इस पहाड़ी शेर को डराता हुआ नजर आता है, मगर अगले ही लम्हे इससे डर जाता है और अपने कदम पीछे हटाने लगता है। अब ये पूमा इसे डराता है और लड़ाई के लिए ललकारता है, मगर इस टाइगर का इस पूमा से भरने का कोई मूड नहीं। दोस्तों, गुआनाको ऊँट की नस्ल में से है, जिसे जनूबी अमेरिका का ऊँट भी कहा जाता है। गुआनाको तकरीबन 4 फुट ऊंचा और 200 पाउंड तक वजनी होता है। ये एक सब्जीखोर जानवर है जो कि घास, फूल और पत्तों पर गुजारा करता है और ये तकरीबन 40 मील पर आवर की स्पीड से भागता है, मगर इसके मुकाबले में पूमा की स्पीड कई गुना होती है। ये अपने शिकार को मजबूत जबड़ों में जकड़ता है और अगले ही लम्हे इसे चीर फाड़ कर रख देता है। इस वीडियो क्लिप में एक गुआनाको को अपने पीछे पूमा को आते देख अपनी जान बचाने के लिए भागता है, मगर एक पूमा आगे बढ़कर इस पर हमला कर देता है और इससे गुआनाको को इसे रोनते हुए आगे बढ़ जाता है। ऐसा कई बार होता है कि पूमा हमला करता है, मगर गुआनाको को इसे पिछाड़ते हुए और इसे बुरी तरह पाँव में रोनते हुए आगे बढ़ जाता है। कई बार कोशिश करने के बावजूद ये शिकार हाथ में नहीं आता, यहाँ तक कि पहला पूमा काफ़ी जख्मी भी हो जाता है, मगर अफसोस शिकार इनके हाथ से निकल चुका है। दोस्तों, पहाड़ी शेर अपने ठिकाने से निकलता है और खुराक की तलाश में फिरना शुरू कर देता है। जैसे ही वो पहाड़ियों से उतरकर नीचे पहुंचता है तो इसे एक जैगुआर अपनी तरफ आते हुए नजर आता है। ये दोनों एक दूसरे को देखते ही हमला कर देते हैं और इनकी एक ख़तरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। अब जैसा कि आप देख ही सकते हैं, दोनों जानिब से बराबर का मुकाबला चल रहा है। इस हाथम-पाई के दौरान जैगुआर को थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि इस पूमा के सामने इसकी दाल मुश्किल से ही गलेगी। अब ये जान छुड़वा कर भागने की कोशिश करता है, मगर ये पहाड़ी शेर इसे जाने नहीं देता और लड़ाई जारी रखता है। जैसे ही पूमा की इस जैगुआर पर गिरफ्त हल्की पड़ती है, ये वहाँ से फरार हो जाता है और पूमा वहाँ खड़े खड़े इसे लड़ाई के लिए ललकारता है, मगर ये जैगुआर पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। दोस्तों, एक चीता एक बच्चे का शिकार करता है तो इस पर एक शेरनी की नज़र पड़ जाती है। ये शेरनी इस चीता पर हमला कर देती है और इस अचानक हमले से चीता घबरा जाता है
और वहाँ से निकल लेता है और ये शेरनी इसके शिकार को मुंह में भरकर अपने ठिकाने की तरफ निकल पड़ती है ताकि बच्चों के साथ बैठकर सुकून से इसे खा सके। दोस्तों, ये जो चीता और पूमा आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों एक कपल के पेट्स हैं, मगर एक जगह पर रहने के बावजूद इन दोनों के ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इन दोनों के रहने के लिए बिल्कुल अलग अलग जगह बनाई गई है। इनके दरमियान हल्की फुल्की नोक झोंक भी चलती ही रहती है, मगर ये एक दूसरे पर अटैक नहीं करते क्योंकि इन्हें प्रॉपर ट्रेन किया गया है।